जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म के 15वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। दत्तात्रेय जी भगवान आज कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की है। सफेद गंगा जी और काली श्री यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म्य अब भली प्रकार से सुनो। इसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हे राजन, जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह पुनः गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य फल माघ मास में केवल 3 बार प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, वही फल 3 बार प्रयाग जी में स्नान करने से मिल जाता है। जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना पुण्य फल मिल जाता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर अनिमादि गुणों में सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है वह भगवान ही कह सकते हैं। मनुष्य में उसके बारे में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो फल माघ मास में प्रयागराज जी में स्नान करने से मिल जाता है। हे राजन, माघ के मास में प्रयागराज में स्नान करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। लेकिन माघ में प्रयागराज में स्नान अगर ना किया जा सके तो घर में स्नान करते समय श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और संगम प्रयागराज जी को याद कर लेना चाहिए। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है, पुण्य फल मिल जाता है। माघ का ये जो मास है, ये भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। गंगा जी भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुई हैं और श्री यमुना जी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। यमुना जी के किनारे भगवान की अनंत लीलाएं हुई हैं, इसलिए श्री यमुना जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसी कारण गंगा और यमुना का जहाँ पर संगम होता है, उस स्थान पर स्नान करके मनुष्य भगवान की बहुत अधिक कृपा प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से माघ मास में गंगा यमुना के स्नान की महिमा का अधिक से अधिक वर्णन किया जाता है और प्रयागराज जी में स्नान करने का अधिक महत्व बताया जाता है। वैसे तो मनुष्य कभी भी प्रयागराज में स्नान करे, उस पर भगवान की कृपा होती है, उसके सभी पापों का नाश होकर उसको भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन विशेष अवसर आने पर अगर प्रयागराज में स्नान कर लिया जाए तो वो अधिक पुण्य फल की प्राप्ति करवाने वाला हो जाता है। हे राजन, माघ मास का ये जो पावन समय है, इस समय में भगवान की कथा को सुनना भी सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अगर सुधरता है तो कथा सुनने से सुधर सकता है। वैसे मनुष्य का स्वभाव नहीं सुधरता है। जो भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। कथा सुनने से मनुष्य को भगवान की भक्ति मिलती है और सत्संग करने से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की कथा और संतों का सत्संग, ये दोनों ही मनुष्य का उद्धार करने वाले हो जाते हैं।
हे राजन, जिस प्रकार भगवान की भक्ति करके मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है, भगवान की कथा सुन के भगवान को प्राप्त होता है, वैसे ही प्रयागराज जी में स्नान करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के पहले के सब पापों का नाश हो जाता है और उसका मन भगवान में लग जाता है, जिसके फलस्वरूप उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस माघ मास के स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।